हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो साथियों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 10th मतलब कि कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 की जो केमिस्ट्री है मतलब कि रसायन विज्ञान है ना, उसमें तो साइंस होता है। साइंस के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। साइंस में जो 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फिजिक्स, ठीक है, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायो मतलब कि बायोलॉजी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनिए। पहला होता है हमारा फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरा होता है बायोलॉजी, है ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, पहला वाला रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, उसके बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर है, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, पार्ट 1, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है चैप्टर का? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। पार्ट एक मतलब कि अध्याय 1। पार्ट 1 लिख लीजिए यहाँ पर, या फिर अध्याय 1 ये भी लिख सकते हैं आप लोग। अध्याय 1 इंग्लिश में चैप्टर 1 ये भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर का नाम लिख लिया। और इसको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन, ठीक है, इंग्लिश में ये बोलते हैं। ये हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अभिक्रिया की, ठीक है। अभिक्रिया मतलब कि रिएक्शन, ठीक है। अभिक्रिया 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 मतलब कि रिएक्शन रिएक्शन अभिक्रिया किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है 2 पार्ट से, मतलब कि 2 चीज़ों से बनी होती है। एक बनी होती है अभिकारक से, ठीक है, अभिकारक से, अभिकारक अभिकारक, ठीक है। दूसरी बनी होती है उत्पाद से। किससे बनी होती है? उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट, है ना। अभिकारक, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। आइए दोनों की परिभाषा के बारे में जानते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले हम अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, ठीक है। अभिक्रिया अभिक्रिया इसके नोट्स जो है आपको कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक टेलीग्राम का लिंक है, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभिक्रिया, सॉरी, अभिकारक, गलत हो गया यहाँ पर। अभिकारक की परिभाषा बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। अभिकारक 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 की मतलब कि रिएक्टेंट, है ना। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिएक्टेंट। इसकी इसकी पर, इसकी जो है डेफिनेशन होती है, ऐसे लिख लीजिए एरो बना के बढ़िया से। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, लिखिए आप लोग, रासायनिक 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 अभिक्रिया में भाग लेने वाले भाग लेने वाले
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी कि मैटर, है ना, मैटर है ना, पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है ना, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है ना, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? उन्हें बोलते हैं अभिकारक। उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक 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 कहते हैं, ठीक है। ये हमारी अभिकारक की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उत्पाद की, है ना। उत्पाद यहाँ पर हेडिंग डालिए स्टार लगाकर। उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया में जिन नए, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जिन नए रासायनिक अभिक्रिया में जिन नए, ये लिख लिया आप लोगों ने, पदार्थों का मतलब कि मैटर, पदार्थों का निर्माण का मतलब होता है बनना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया, इतना नोट कर लीजिए तब तक आप लोग। दोस्तों, इसमें एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक, है ना। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। ये एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। कितने नंबर की? एक नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। हो सकता है उत्पाद की डेफिनेशन पूछ लें, और हो सकता है आपको अभिकारक की डेफिनेशन पूछ लें, है ना। इन दोनों में से कोई एक पूछी जा सकती है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ये क्लास 10th लेवल का है, ठीक है, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं। तो उत्प्रेरक को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटेलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटेलिस्ट। CATALYST, कैटेलिस्ट, ठीक है। इसको अब जो है उत्प्रेरक की डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। उत्प्रेरक का कार्य, देखिए, उत्प्रेरक मतलब कि कैटेलिस्ट का कार्य रासायनिक अभिक्रिया की, जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक उत्प्रेरक का कार्य रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र मतलब तीव्र का मतलब होता है तेज, है ना। उत्प्रेरक का कार्य रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र यानी कि तेज, तीव्र का मतलब होता है तेज, है ना। तेज या फिर धीरे कर देता है ना, धीरे करता है ना, ये आप लिख सकते हैं। हमने अब आपको जो है
रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ा दिया है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ये हेडिंग लगा लीजिए आप लोग कॉपी में अपनी। केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन स्टार बना के पॉइंट लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थों, लिखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु रीअरेंजमेंट होकर, है ना, रीअरेंजमेंट, इधर लिख लीजिए, रीअरेंजमेंट होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इस घटना या परिघटना लिख सकते हैं, फिलहाल तो यहाँ पर परिघटना लिख लीजिए। इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, मतलब कि केमिकल रिएक्शन, है ना, CHEMICAL, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि कार्बन प्लस O2, मतलब कि ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना देते हैं, CO2 बना देते हैं। क्या बना देते हैं, CO2। कार्बन क्या है, एक अभिकारक है। ये क्या है, एक अभिकारक है। अभिकारक O2 क्या है, ये एक उत्पाद है। नहीं, ये भी अभिकारक है। ये क्या है हमारा, ये उत्पाद है, ठीक है, उत्पाद। CO2 क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। ये हमारा कार्बन है, अच्छा, कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, कार्बन का परमाणु भार, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, HW क्वेश्चन है आपका, ये आप लोग घर से करके लाइएगा, ठीक है।
अगर जिसको पता हो तो कमेंट में बता सकता है, ठीक है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? संख्या कितना होता है? और है तुम्हारा HW में आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब कि O2 है ना, ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन 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 का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है, और 2 क्वेश्चन ये हैं। आप जो है होमवर्क में करके लाइएगा। अगर आप किसी को भी पता हो तो आप अभी कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इक्वल टू में डैश, ऑक्सीजन का परमाणु भार इक्वल टू में डैश, जो कुछ भी हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, देखिए कौन कौन लिखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।